बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से आज से 24 साल पहले एक पेशन गोई की गई थी दुनिया के अंदर। वो पेशन गोई दुरुस्त साबित हो रही है और क्या आने वाले दिनों में सोवियत यूनियन अमलन दुनिया में बहाल होने जा रही है? क्या दुनिया से सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा होने जा रहा है? क्या दुनिया के अंदर एक मर्तबा फिर सोशलिज्म आने जा रहा है? ये तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर फराहम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने नाम सुन रखा है सिम्पसन कार्टून का, जो दुनिया के अंदर प्रेडिक्शंस के लिए मशहूर है, जो दुनिया के अंदर पेशन गोइयों के हवाले से मशहूर है। सिम्पसन कार्टून्स की जो पेशन गोइयाँ हैं वो आज से 20-25 साल पुरानी हैं और ये पेशन गोइयाँ आज दुनिया के अंदर सच साबित हो रही हैं, बल्कि इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन ये पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। सिम्पसन कार्टून का जो सिलसिला है ये 90 की दहाई में शुरू हुआ था और 90 की दहाई में इसकी जो अक़सात हैं वो दुनिया के अंदर टेलीविज़न पर नशर होना शुरू हुई थी और जो कुछ आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले बताया गया वो आज दुनिया के अंदर हू बहू दुरुस्त साबित हो रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से जो सिम्पसन कार्टून्स हैं इनकी जो पेशन गोइयाँ हैं जो आज तक दुनिया के अंदर पूरी हो चुकी हैं वो तो बड़ी तादाद में हैं, बेशुमार हैं। उन सब का इहाता मुश्किल है, लेकिन चंद एक मशहूर जो प्रेडिक्शंस हैं जो आज से 20-25 साल पहले की गई और जो पूरी हुई वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून ने 1995 के अंदर वीडियो कॉल दिखाई थी। एक क्लिप के अंदर सिम्पसन कार्टून का जो सिलसिला था उसके अंदर वीडियो कॉल का सिलसिला दिखाया गया था कि लाइव वीडियो कॉल के जरिए से बातचीत हो रही है दो अशखास के दरमियान। आप जानते हैं 1995 के अंदर वीडियो कॉल का ना तो तसव्वुर था, ना ही एंड्रॉयड फ़ोन थे और ना ही कैमरा इस तरह से मोबाइलों के अंदर था। तो इस वजह से 2010 के अंदर यह अमलन जो पेशन गोई है ये पूरी हुई जब दुनिया के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का ज़माना आया। इसी तरह से नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून ने 1995 में गालिबन ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया कि ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाएंगे और ये हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। चुनाचे 2015 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाते हैं और हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में शिकस्त खा जाती हैं। इसी तरह से नाज़रीन, 1996 में एप्पल का डिजिटल फ़ोन दिखाया गया और जो 2007 के अंदर अमलन लॉन्च हुआ और जो आज स्मार्ट वॉच के नाम से जो दुनिया के अंदर नई जो एक तरह से वो घड़ियां भी हैं और स्मार्ट वॉच भी हैं, इनको आज से 25 साल पहले दिखाया गया, लेकिन आज अमलन जो इनका जो तस्वुर है वो कई साल के बाद दुनिया ने देखा और ये 2011 के बाद दुनिया में सामने आई। तो सिम्पसन कार्टून ने जो अब तक प्रेडिक्शंस कर रखी हैं, जो अब तक पेशन गोइयाँ कर रखी हैं, ये दुरुस्त साबित हो रही हैं और इस हवाले से दुनिया के अंदर आज भी राय मौजूद है कि सिम्पसन कार्टून लिखने वाले, बनाने वाले, वो पूरा जो नेटवर्क है वो एक दज्जाली नेटवर्क है। जो आलमी ताकतें हैं वो मिलकर इस तरह के कार्टून्स के ज़रिए से दुनिया के अंदर आने वाले हालात की पेशन गोइयाँ कर रही हैं। दरअसल वो हालात को नहीं बना रही, बल्कि वो हालात को ख़ुद से नहीं बना रही, बल्कि नाज़रीन वो हालात के लिए तैयारी कर रही हैं। यानी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं और उस मंसूबे के मुताबिक वो काम करते हैं और फिर अमलन वो दुनिया के अंदर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं नाज़रीन कि सिम्पसन कार्टून जो आज से 20-25 साल पहले जो पेशन गोइयाँ करता है तो गोया उस तरह के हालात वो बना लेते हैं या उस तरह की चीज़ों को वो खुद तख्लीक कर लेते हैं। हाँ नाज़रीन, ये लोग आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जो खुत्ता बनाते हैं, मंसूबा बनाते हैं, उस मंसूबे के मुताबिक काम करते हैं और फिर दुनिया को उसी तरफ लगा देते हैं। नाज़रीन, 1998 के अंदर सिम्पसन कार्टून में यह दिखाया गया था कि रूस एक मर्तबा फिर अमेरिका के मुकाबले में ताकतवर होने जा रहा है और रूस सोवियत यूनियन को बहाल कर रहा है। रूस और अमेरिका की बाहम लड़ाई होती है। रूस और अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें रूस सोवियत यूनियन की बहाली का ऐलान करता है और कैपिटलिज्म जो सरमायादाराना सिस्टम है जो अमेरिका जिसको फॉलो करता है उसके एंड का यानी उसके अख्तिताम का ऐलान करता है। नाज़रीन, ये क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर वायरल है, जिसके अंदर यह कहा जा रहा है कि सिम्पसन कार्टून की एक और पेशन गोई जो 1998 में यानी आज से तकरीबन 23-24 साल पहले की गई थी वो आज पूरी हुई है।
अगरचे नाज़रीन काम इस क्लिप के अंदर ये नहीं दिखाया गया कि रूस की यूक्रेन से जंग होती है, लेकिन रूस की बहाली का दावा किया गया है कि रूस बहाल होता है। और जाहिर सी बात है, रूस की बहाली का मतलब है कि यूक्रेन और रोमानिया और इसी तरह से पोलैंड और दीगर इलाके जो यूरोप के हैं वो सोवियत यूनियन के हिस्से में चले जाएं और सोवियत यूनियन की वहां पर हुकूमत कायम हो जाए। नाज़रीन हम सोवियत यूनियन के हवाले से आपको मालूमात फराहम करते हैं कि सोवियत यूनियन का जो अमलन क़याम है वो 1922 के अंदर होता है, जब एक आलमगीर एक बड़ी हुकूमत कायम होती है यूरोशिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिसमें एशिया के कुछ इलाके हैं और यूरोप के कुछ इलाके हैं। 1945 से लेकर 1991 तक सोवियत यूनियन दुनिया की एक बड़ी रियासत रहती है। और फिर 1991 के बाद आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर जब रूस का सोवियत यूनियन का हमला हुआ था तो वहां से वो शिकस्त खाकर भाग गया और अफगानिस्तान ही से उनका जनाजा निकाला गया। तो भारत नाज़रीन काम इस वक्त जो दुनिया के अंदर हालात बन रहे हैं वह सोवियत यूनियन की बहाली की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि सिम्पसन कार्टून की पेशन गोई है। और इसी तरह से नाज़रीन काम दुनिया के अंदर अमेरिका और यूरोप की अमलन जो बादशाहत है वो ख़त्म होती जा रही है। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से बर्बादी अमेरिका और नेटो को मिली है, उसके बाद उनका बचना मुश्किल है। अरबों खरबों डॉलर के कर्जे अमेरिका पर और यूरोप पर चढ़े हुए हैं। डॉलर की बादशाहत ख़त्म हो रही है, यह आखिरी सांसें ले रहा है। और नाज़रीन काम इस वक्त जो यूक्रेन के साथ हालात हैं, आप जानते हैं इस वक्त दारुल हुकूमत यूक्रेन के अंदर जंग जारी है। रूसी फ़ौजें कैपिटल यूक्रेन के अंदर दाखिल हैं। रूसी फ़ौजों के हमलों में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के फ़िज़ाई अड्डों पर कब्ज़ा कर रही हैं, एयरपोर्ट्स पर कब्ज़ा कर रही हैं। और रूसी फ़ौजें अमलन यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर चुकी हैं। तो ऐसे सारे हालात के अंदर अमेरिका और यूरोप का क्या किरदार है? कुछ किरदार उन्होंने अदा नहीं किया है, सिवाय पाबंदियां लगाने के, सिवाय धमकियां देने के। नाज़रीन काम इन चीज़ों को सामने रखकर हम ये बात कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप की बादशाहत ख़त्म हो रही है, इनका दबदबा, इनका रौब टूट रहा है और इस वक्त रूस हावी होता जा रहा है। अब नाज़रीन काम सवाल ये बचता है कि क्या वाकई अमलन सोवियत यूनियन बहाल हो जाएगा? तो यकीनन नाज़रीन काम इशारे इसी तरफ मिल रहे हैं। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि रूस के या सोवियत यूनियन की अमली बहाली का मतलब मुसलमानों के लिए क्या है? क्या मुसलमानों को इससे नुकसान होगा? यकीनन होगा नाज़रीन काम, मुसलमानों को इसके लिए तैयारी करना होगी। रूस कोई मुसलमान मुल्क नहीं है कि यह मुसलमानों के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं करेगा। माजी के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसके हमले साबित हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बल्कि अभी चंद साल पहले की बात है, शाम के अंदर रूस ने क्या कुछ किया है। शाम के अंदर लाखों मुसलमानों को शहीद करने में बशार अल असद का साथ इसने दिया है। रूस लीबिया के अंदर दाखिल है, वहाँ पर जो किराए के कातिल हैं उनको भेजकर जो दरिंदा खलीफा हफ्तर बाकी है उसकी मदद कर रहा है। और इसी तरह से दीगर मुल्कों के अंदर। तो इससे नाज़रीन काम जितना अमेरिका कातिल और दहशतगर्द था, उतनी ही दहशतगर्दी की तवक्को और कत्ल गारतगिरी की तवक्को रूस से रखनी होगी, रखी जा रही है। और रूस के कोई उम्मीद नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए खैर खा साबित हो सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यानी मुसलमानों को क्या करना है? नाज़रीन काम मुसलमानों को अपनी तैयारी रखनी है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत करनी है, जिहाद करना है और अपने हथियार तैयार रखने हैं, ताकि गलबा इस्लाम के लिए काम करना है, इस्लाम की अजमत के लिए काम करना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फरामीन हैं, पेशन गोई हैं, वो ज़रूर पूरी होकर रहेंगी। हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा और हर घर के अंदर से जो कुफर है वो मिट जाएगा। नाज़रीन काम जो सिम्पसन कार्टून्स के हवाले से मैंने आपको कुछ मालूमात फराहम की हैं, तो सिम्पसन कार्टून के हवाले से जो कुछ प्रेडिक्शंस हैं जिनके बारे में सिम्पसन कार्टून्स के अंदर पेशन गोइयों में दावे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो साबित नहीं हुई हैं। इनमें याजूज मजूज की आमद है, इस हवाले से सिम्पसन कार्टून प्रेडिक्शन कर चुका है। यहाँ तक कि दज्जाल की आमद के हवाले से भी प्रेडिक्शन कर चुका है। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी तहकीकात हैं, उनके मुताबिक सिम्पसन कार्टून वो यहूदी उनको फॉलो करते हैं। और इसी तरह से सहरा के अंदर ये जाता है, वहाँ पर इसे अपनी पसंद का खाना चाहिए होता है, तो सहरा के अंदर इसे अपनी पसंद का खाना मिल जाता है। इसके बाद ये खुद सोचता है कि हाँ, मैं तो वही मसीहा हूँ जो दुनिया के हालात बदल सकता हूँ, और ये अपने आप को गोया दज्जाल का रूप धार लेता है। तो इस तरह की प्रेडिक्शन भी इसके सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से जो हमारी मज़ीद तहकीकात हैं या सिम्पसन कार्टून के हवाले से मज़ीद तफसीलात हैं, वो इंशाअल्लाह हम आपके सामने वक्तन फ़वक्तन रखते रहेंगे। और इसी तरह से यूक्रेन की जंग के हवाले से जो ताज़ा मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, जो कि आजकल यही इशू है। तो इस हवाले से आपको ज़्यादा मालूमात दरकार हैं तो वो आपके सामने रखी जा रही हैं। वरना भारत के अंदर और कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दीगर ख़बरें भी हैं, वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन नाज़रीन काम अगर वो वीडियोज़ की शक्ल में आप तक नहीं आती हैं
तो इसलिए आप को हमारी वेबसाइट duniameraaage.com विज़िट करनी है। उस पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो दीगर खबरें हैं वो वहाँ पर अपलोड होती रहें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।